इस साल भारत के डिफेंस सेक्टर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें बड़े हथियार से लेकर छोटे उपकरण शामिल है। इसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन का भी रिकॉर्ड टूटा है। इस साल 1 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है। इन दोनों के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि इस साल पिछले साल की तुलना में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रक्षा निर्यात हुआ है। साथ ही देश में 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ है। इस साल पूरी दुनिया से LCA तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी चीजों की डिमांड रही। बता दें कि भारतीय सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन के तहत ज्यादातर चीजों, हथियारों, उपकरणों को भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत की सीमाएं सुरक्षा बढ़ी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में करीब 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ है। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, जबकि 2016-17 की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। भारत इस समय 85 से ज्यादा देशों को डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसके डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही है। इनमें हथियार और विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक हैं। जो चीजें निर्यात हो रही हैं उनमें शामिल है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm ATA/GS, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की 5वीं पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट यानी PIL में 98 ऐसी वस्तुओं का जिक्र किया गया है जो एक्सपोर्ट हो रही है। इसमें HCS, सेंसर, वेपन एंड एम्यूनिशन भी शामिल है। ये सभी पूरी तरह से देश में बन रही है। पहले PIL की लिस्ट में 411 मिलिट्री प्रोडक्ट्स थे, लेकिन बाद में ये बढ़कर 4,666 हो गए। करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट में स्वदेशी हिस्सा 68% था। अगली बार के लिए वो बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। इसके बारे में एक शो के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया था। इसी प्रोग्राम के तहत भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोली गई। वहां पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में तेजस ट्विन सीटर फाइटर जेट उड़ान भरी थी। इसके बाद PM मोदी तेजस के प्रोडक्शन फैसिलिटी में भी गए, वहां पर इसके बनने की प्रक्रिया भी देखी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के नए ट्रांसपोर्ट विमान C295 को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में अपनी धाक जमा रहा है।